वो कहते हैं ना जवाल, वो शुरू हो चुका है। हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, हमने खुद ऐसे हुक्मरानों को अपने ऊपर मुसल्लत किया है कि आज हम इस तरह की जिंदगी, और अभी भी आवाम बटी हुई है। अभी भी आवाम, कोई नून लीग कहती है, कोई शहबाज शरीफ को लाना चाहती है, कोई इमरान खान को लाना चाहती है। बात ये है कि इतना सब कुछ हो गया है कि शर्म अभी भी सासत में किसी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं महराना से। पाकिस्तान के अंदर एक इकनॉमिकली मुआशी तौर पे एक एमरजेंसी जो है वो लगा दी गई है और मुख्तलिफ़ किस्म के सख्त फ़ैसले किए जा रहे हैं और बिल्कुल ये सूरत हाल श्रीलंका की तरह होती दिखाई दे रही है कि जिस तरह श्रीलंका में बैंकक्रप्ट हो गया और श्रीलंका जो है इस वक्त तबाही के दाने पे खड़ा है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही, और वहाँ पे जो अजीब सी एक ना गहमा गहमी और तबाही और फसाद और पता नहीं क्या फैल चुका हुआ है। और मतलब श्रीलंका मतलब फूड की बहुत शॉर्टेज हो गई, खाना नहीं मिल रहा हर चीज़ में। अब श्रीलंका जो है ना वो बैकवुड पे जाता जा रहा है। तो अब पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे मुश्किल फ़ैसले किए गए जो उसे श्रीलंका जैसा मुल्क बनने से बचा सकते हैं, और इस हवाले से एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्त सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आए देखते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डूब सकता है कि नहीं डूब सकता। प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान लागू हो चुका है। इसको लिटरली लोग कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक इमरजेंसी ही लग गई है पाकिस्तान में। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा, पाकिस्तान ने इंपोर्ट बैन कर दिया है ऑफ नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स अंडर इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान अभी कोशिश कर रहा है कि सरवाइव ये लोग कर पाएं, क्या श्रीलंका में जो हालत है सेम हालत पाकिस्तान में हो सकती है या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रही है, दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फोर्ब्स मैगजीन ने रिसेंटली ग्लोबल 2000 की लिस्ट निकाली है। इस लिस्ट में ये लोग रैंक करते हैं बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टॉप रैंक इंडियन कंपनी कौन सी है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की लिस्ट में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, TCS, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर टाटा मोटर्स। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अब आप अगर सोच कर देखें तो इंडिया के आसपास अब 3 देश हो चुके हैं जिन्होंने अपने इंपोर्ट्स, लग्जरी इंपोर्ट्स आप कह लीजिए, जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स है, ये बैन कर दिए हैं। श्रीलंका तो खैर एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है। वहां पर तो उनके PM ने भी कह दिया है कि पेट्रोल तक के भी पैसे नहीं है हमारे पास, एक कार्गो हम परचेज कर पाए उस कंटेनर के भी पैसे नहीं है आज के समय श्रीलंका के पास। तो उसके अलावा आप अगर देखो तो नेपाल ने भी कुछ हफ्तों पहले सेम निर्णय लिया था। नेपाल ने 10 लग्जरियस आइटम जो है ये बैन कर दी थी अपने देश में। मतलब कि बाहर के देशों से, USA से, इंडिया से या फिर चाइना से नेपाल के लोग मोबाइल फोन नहीं परचेज कर सकते। जो भी परचेज करना है वो नेपाल के अंदर का ही परचेज करना होगा ना। जो नेपाल ने किया था से कुछ हफ्ते पहले, सेम काम पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि 38 जो लग्जरी आइटम्स हैं इनका इंपोर्ट हम इमीडिएटली बैन कर रहे हैं। और ये करने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पाकिस्तान अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि कुछ समय के लिए इनका देश इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट्स थोड़े बहुत इनके बढ़ते रहें। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का कोई आदमी है, उसको मन कर रहा है कि आईफोन परचेज करना है, तो उसने USA की वेबसाइट से आईफोन मंगा लिया ना। वो पे तो पाकिस्तानी रुपये में करेगा और पाकिस्तानी रुपये इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही खुले घूम रहे हैं, उनकी कोई डिमांड है नहीं। तो जब वो ट्रांजैक्शन होगी तो पाकिस्तानी रुपये को थोड़ी सी और मार पड़ेगी। ऑलरेडी आपको पता होगा कि पाकिस्तानी रुपये ने डबल सेंचुरी मार दिया अगेंस्ट डॉलर। आज के समय $1 इज इक्वल टू 200 पाकिस्तानी रुपये। और अभी भी US में कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सिचुएशन पाकिस्तान में अगर और बदतर हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई जो आ सकती है नियर फ्यूचर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, श्रीलंका की तरह पाकिस्तानी रुपये भी 300 का आंकड़ा छू लेगा। और देखो पाकिस्तान और नेपाल ने जो ये मोबाइल फोन का जो ये इंपोर्ट है बैन किया है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम इंसान को। मगर काफी बार देखा गया है कि जब भी किसी देश में आर्थिक संकट आ जाता है तो ज्यादातर मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास है, इवन लोअर मिडिल क्लास,
इन पर गाज गिरती है। और अब देखो पाकिस्तान में जो आम इंसान है, ये सैमसंग के मोबाइल फोन, अच्छे जो हाई एंड मोबाइल फोन है, इन्हें परचेज करने में प्रॉब्लम आएगी। $1.8 बिलियन के हमने फोन ही सिर्फ जो बोल पहले दिए के पड़े हुए इन्वेंट्री में, वो अलग बात है, वो तो मिल जाएंगे, मगर सिंस अभी एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो यहाँ पर सफर करेगा ना। सरकार यहाँ पर ये कह रही है पाकिस्तान की कि ये लोग हर साल $1.8 बिलियन के तो फोन इंपोर्ट कर देते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के लोग इतने के तो फोन इंपोर्ट कर देते हैं। अब सोच कर देखिए, $1.8 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट है कि काफी बार पाकिस्तान के पीएम यूएई, सऊदी अरेबिया जा चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके 2 बिलियन 1.5 बिलियन का जो लोन है ये लेकर आते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उम्मीद ये है कि अगर ये $2 बिलियन हर साल पाकिस्तानी रुपये से डॉलर में कन्वर्ट होकर इंटरनेशनल मार्केट में ना जाए तो पाकिस्तान को इससे काफी बेनिफिट होगा। मगर यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो करंट पीएम है शहबाज शरीफ, ये सऊदी अरेबिया गए तो यूएई, सऊदी अरेबिया ने इनकी कोई हेल्प नहीं करी? तो इसका आंसर है नहीं। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर, इन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तान के पीएम जब रिसेंटली सऊदी अरेबिया में गए तो इनको कुछ भी नहीं मिला, एम्प्टी हैंडेड। तो ये काफी बड़ा सेटबैक था। नहीं तो अगर सऊदी अरेबिया, यूएई से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती तो पाकिस्तान थोड़ा बहुत मैनेज यहाँ पर कर लेता। मगर अब दुविधा पाकिस्तान के सामने ये है कि इनको इतने सारे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है आने वाले 1-2 सालों में कि इनका अभी के लिए जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये टिक नहीं पाएगा। एक टाइम पे आकर जिस तरीके से श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, कई जो इनके लोन थे उस पर डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, वैसा ही हाल पाकिस्तान का भी हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने यह बात भी भूली है कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों दूर है पाकिस्तान फ्रॉम बिकमिंग श्रीलंका। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सिंस बाहर के देशों से कुछ खास हेल्प मिली नहीं, उसके अलावा इंटरनली इनका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है, तो मजबूरी में आकर पाकिस्तान की सरकार को ये इमरजेंसी प्लान लागू करना पड़ा। हालांकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि इस पूरे डिबेट में जो पाकिस्तान में आज के समय डिबेट हो रहा है इकोनॉमी को लेकर, इसमें बालाकोट स्ट्राइक का ये बड़ा मेंशन करते हैं। जो इमरान खान के अंडर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ये भी कह दिया कि जनता बताएगी कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा डैमेजिंग क्या था, बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर इमरान खान को बाहर निकालना। ऑब्वियसली ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग था, मगर इनके हिसाब से इमरान खान को बाहर निकालना और डेवस्टेटिंग था। बट एटलीस्ट यहाँ पर पाकिस्तान अब धीरे धीरे एडमिट कर रहा है कि बालाकोट में हैवी डैमेज इनको हुआ था, देवर बॉम्ब्ड बैडली, जिनका एक मेजर टेररिस्ट कैंप बर्बाद हो गया था। बट कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक इमरजेंसी, देखो जो ये इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान है ये लागू करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि IMF के साथ इनकी बातचीत और आगे बढ़े और इनको एडिशनल $1 बिलियन का और लोन मिल जाए फ्रॉम IMF। ये करने से पहले IMF ने शर्त ये रखी है कि पाकिस्तान को इंश्योर करना होगा कि जो इनके इंपोर्ट्स हैं ये कट हो जाए। तो ये सब करने के लिए इन्होंने 30 से ऊपर जो ये आइटम्स हैं इन पर बैन लगा दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है द फ्यूचर कि पाकिस्तान जो ये बैन है इसको और ज़्यादा इंक्रीज भी करेगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन पूछे कि मैंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करी थी और ये कहा था कि पाकिस्तानी रुपये 300 तक पहुँच सकता है। 300 तक कैसे पहुँचेगा? देखो अभी के लिए पाकिस्तान में सरकार चला रहे हैं शहबाज शरीफ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार चला रही है और ये है पीएम, और इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल निर्णय लेने पड़ रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने अपने टेन्योर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को वैसे डैमेज किया, जो विदेशी मुद्रा भंडार था बहुत ज़्यादा कम कर दिया, रिकॉर्ड नंबर पे कर्ज लिया जिसकी वजह से पाकिस्तान अब हर महीने इंटरेस्ट पे करता रहता है उस उधार का। तो जैसे ही नई सरकार पावर में आई, इनको इमीडिएटली जो भी सब्सिडी थी सब खत्म करनी पड़ी, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने पड़े, शुगर के प्राइसेस, वीट के प्राइसेस, हर जगह आप अगर देखो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन फैल चुकी है और इन द फ्यूचर इन्फ्लेशन अभी और भी फैलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग जो पावर में आ गए पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ एंड हिज एलाइज, ये लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब अभी नाम कमा रहे हैं और 1-1.5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी काफ़ी बड़ी हार हो सकती है इस वजह से, क्योंकि इनके अंदर ही ज़्यादातर जो ये सब्सिडीज है ये रिमूव करी गई थी। आम आदमी को फिस्कल डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना कुछ समझ आता नहीं है, वो ये देखता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा नेता रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। तो उस केस में ऑब्वियसली इमरान खान को एक बहुत ही बड़ा एज मिल जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी अभी पाकिस्तान में ये है कि करंट गवर्नमेंट हाथ खड़े कर दे और ये कहे कि देखो अभी बहुत ही मुश्किल निर्णय लेने पड़ेंगे, इकोनॉमी बिल्कुल खराब कर दी है इमरान खान ने और हम लोग ये निर्णय सिर्फ 1 साल की सरकार में नहीं लेंगे, हम लोग अभी रिजाइन कर रहे हैं, सरकार छोड़ रहे हैं, फिर से इलेक्शन करवा लो, अगर हम चुन के आते हैं तब हम इकोनॉमी को फिक्स करेंगे, नहीं तो अभी के लिए इट इज टू रिस्की। और जैसे ही ये होगा आप देखोगे पाकिस्तानी रुपये सीधा 200 से 300 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिनके पास भी थोड़ा बहुत अब पाकिस्तानी रुपये बचा है वो उसको भी डंप कर देंगे
जो हाल श्रीलंकन रुपये का हुआ है वही हाल पाकिस्तानी रुपये का भी हो जाएगा। तो अभी तो देखो पाकिस्तान में सिर्फ इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान शुरू हो चुका है। इसके बियॉन्ड आप अगर देखोगे, अगर एक बार इनके पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, दिस कंट्री विल सफर ए लॉट। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन ये था कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन कंपनी कौन सी है? तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आप देख पाओगे ये लिस्ट है। इनके हिसाब से सबसे बेहतरीन कंपनी है दुनिया की बर्कशायर हैथवे, ये वॉरेन बफेट की कंपनी है। उसके बाद आप नीचे देखोगे ये चाइना की ICBC है, फिर सऊदी अरामको आपको यहाँ पर दिखेगी, JP मॉर्गन चेस आपको दिखेगा, फिर अमेजॉन, एप्पल, और फिर रैंक 53 पर आपको दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन कंपनी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, क्या कहती हैं खदीजा? मेहरान क्या कह सकते हैं हम इस बारे में? मतलब कि यहाँ पर जो भी हो रहा है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही हो रहा है। अगर 2 बिलियन के मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट कभी ये चेक करती है कि 2 बिलियन के मोबाइल कौन खरीद रहा है? उसमें कौन होंगे? हमारी एलीट क्लास होगी। मिडिल क्लास कौन खरीदेगा 2-2.5 लाख का फ़ोन है? लेकिन नहीं, उनके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उन्होंने तो खरीदने हैं। अगर उन पर ऐसे बैन हो जाएंगे तो वो किसी और तरह खरीद लेंगे, वो खुद बाहर जाके खरीद लेंगे, उन्हें कौन कुछ भी नहीं कहेगा। और इसका हाल श्रीलंका जैसे इसलिए होगा क्योंकि देखें, इमरान खान शहबाज शरीफ को बुरा कह रहा है, वो इमरान खान को बुरा कह रहा है। किसी को भी खोल के बता दो इन दोनों में अवाम यार ये सारे कुर्सी के भूखे इंसान है। अगर आज तक कोई मुल्क के साथ सिंसियर होता है, जिस तरह इंडिया में ये सिंसियरिटी पाई जा रहा है, अगर कोई मुल्क के साथ सिंसियर होता तो आज हमारा ये वक्त ना आता। और ये जितने मैं इनके लिए सख्त वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। ये पाकिस्तान ही है जो आपको कुर्सी दे रहा है, जो आपको इज्जत दे रहा है। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ही ना रहा तो आपका क्या रहेगा? तो नहीं रहेगा। पाकिस्तान कैसे रहेगा? मतलब हर चीज़ आपकी इंपोर्ट आपने बंद कर दी। हम ये तो कह देते हैं जी ये मुल्क ला इलाह के नाम पे बना है और इसने सदा कायम रहना है, ये रहना है। ये लॉलीपॉप अब आवाम नहीं मानने वाली। अब आवाम चाहती है आपसे काम, और काम ये जो है ना, देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कौन है? कोई भी पाकिस्तान, बस वो यही सोचते हैं कि हमें कुर्सी मिल जाए। हमें कोई पाकिस्तान के लिए सोचता है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और ये लोअर क्लास है, पिस तो ये रही है। हायर क्लास, एलीट क्लास को क्या फर्क पड़ रहा है? उनके अपने अपने बैंक पैसे बाहर पड़े हैं। उन्होंने इधर कुछ हो गया उन्होंने चुप करके चले जाना। जिस तरह इस वक्त नवाज शरीफ वहाँ पे जाके बैठा हुआ है। आपने मरियम नवाज की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी? मैं इसी मुल्क की बेटी हूँ, इसमें ही रहूंगी, तो जी कुछ हो गया, मेरी सर्जरी है, मुझे लंदन जाना पड़ा है। आपका मुल्क है, इसमें सर्जरी करवाओ, यहाँ को तो डॉक्टर्स नहीं है। सारी उम्र यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं दे सके जहाँ पे ये इलाज करवा सके। सारी उम्र कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कर सके और बातें करते हैं हमने पाकिस्तान को ये दे दिया, हमने पाकिस्तान को। आपने कुछ भी नहीं दिया। आपने पाकिस्तान को दिया गुर्बत, आपने पाकिस्तान को दिया बेरोजगारी, आपने जलीलो ख्वार करके रख दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान आने वाले वक्त में शायद श्रीलंका की तरह होने वाला है। और जिस तरह डॉलर एक वक्त में हमने अपनी एज में डॉलर को 60-70 रुपीज़ का देखा हुआ है और आज हम ही उस डॉलर को देख रहे हैं जो 200 के ऊपर चलेगा और आने वाले वक्त में पता नहीं हम शायद इसको 300-400 पे भी देख रहे हो। और हमारा जो वो कहते हैं ना जवाल, वो शुरू हो चुका है। हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। हमने खुद ऐसे हुक्मरानों को अपने ऊपर मुसल्लत किया है कि आज हम इस तरह की जिंदगी। और अभी भी आवाम बटी हुई है। अभी भी आवाम कोई नून लीग कहती है, कोई शहबाज शरीफ को लाना चाहती है, कोई इमरान खान को लाना चाहती है। बात ये है कि इतना सब कुछ हो गया है, उनकी शर्म अभी भी सियासत में किसी को नहीं आई। उनके लिए अपना सब कुछ कंफर्ट जोन ऐसा ही है। अभी भी एक दूसरे को गालियां निकाला, तू अच्छा नहीं है, और तू अच्छा है, तू अच्छा नहीं है, फलाना नहीं है, टमकाना नहीं। अभी भी कोई ये नहीं सोचा कि हम अभी ही बैठ जाएं एक पेज के ऊपर। इस वक्त सियासत को छोड़ दे, इस वक्त पाकिस्तान को बचाने की बात है। पाकिस्तान को बचा लेते हैं। इस टाइम बस कुर्सी की बात है, हमने कुर्सी लेनी है, हमने कुर्सी लेनी है। अगर ये लोग आज भी बैठ के फैसला करें ना तो बहुत कुछ बन सकता है। इन्होंने यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया। यूथ सिर्फ पॉलिटिक्स के पीछे पड़ गई है। कहाँ जाएंगे? तरक्की कहाँ से आनी है? एजुकेशन सिस्टम, किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना, सबसे पहले उसके आता है एजुकेशन सिस्टम ख़राब करना, और वो तो हो चुका है ख़राब। तो उस मुल्क ने क्या तरक्की करनी है फिर? जब उस आवाम के अंदर शऊर ही नहीं आना, उसने कहाँ से ऊपर जाना है? उसे तो नीचे से नीचे ही जाना, दब जाना है, और फिर किसी ने कब्जा कर लेना है, और फिर बस यही होगा। यही सवाए शर्मिंदगी, नदामत के और हमारे पास कुछ भी नहीं है जो आज इन्होंने हाल कर छोड़ा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दें इजाज़त। और आज हम क्या कहें आपको कि आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर क्या बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई इस तरह के हाल में जाने वाला है? और इसमें हमारी ही सारी गलती है, हमारी ही सियासत की। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।